सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए होगी। सदर आसिफ जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी मंजूर कर ली। एयर चीफ की तौसी मौजूदा 5 साल मुद्दत के मुकम्मल होने पर 19 मार्च 2026 से मौसर होगी। सदर का CDF आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाक फजाइया के सबरा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजारत दिफा CDF की तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी। सब ठीक है, सब आपके सामने है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, पाकिस्तान एयर फोर्स में और नेवल एक्ट में उनमें कोई इबाम नहीं है। जो आर्मी चीफ होंगे वो कंकरेंटली बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ की जो मियाद ओहदा है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई थी। एयरफोर्स, आर्मी, नेवल एक्ट में कोई इबाम नहीं। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर 7 शुमार होगा। कानून के मुताबिक तैनाती 5 साल के लिए की गई है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कानून में लिखा गया है जो आर्मी चीफ होंगे वही CDF होंगे। वजीर आजम मुल्क से बाहर थे, कुछ मसरूफियात थीं, चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया। मुल्क से दुश्मन हैं, फौज के दुश्मन हैं, सिपा सालार के दुश्मन हैं, बॉर्डर के बाहर हों और बॉर्डर के अंदर हों, उनका तो ढोल बजने का टाइम शुरू हो गया। मंतकी अंजाम तक केसेस भी जाना शुरू हो जाएंगे। जो भगौड़े वहाँ बैठे हुए हैं KPK के अंदर, मकौड़े, उनको भी निकाल के बाहर लगाएंगे। जो नोटिफिकेशन का ढोल बजा रहे थे उनका ढोल बजने का वक्त शुरू हो गया। फैसल वाडा ने खबरदार कर दिया, कहा भारत से लेकर अफगानिस्तान तक ढोल बजाने वालों के ढोल का टाइम आ गया। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान और अफवाज के दुश्मनों से मुतालिक रियासत खुद जवाब देगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो भगोड़े बैठे हैं इनको भी बाहर निकालेंगे। पहले ही कहा था कि वजीर आला की बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी। अपने एक्स पैगाम में लिखा, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्रुरी हो गई। फैसल वाडा का कहना है जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। सियासी बयानबाजी पर बानी से बहनों की मुलाकातें भी बंद। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कानून वाज़ेह है, जेल मुलाकात में सियासत पर बात हो सकती, ना मुलाकात पर सियासत। बानी PTI सजा याफ्ता मुजरिम है। जेल रूल्स के मुताबिक हफ्ते में कैदी से 1 मुलाकात या खत मुमकिन है। मुलाकात में जो बात होगी उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। माजी में नवाज शरीफ की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैदी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता, जो बादशाह नहीं बन सकता वो किंग मेकर भी नहीं हो सकता। सोहेल आफरीदी का मुलाकात के लिए तकाजा गैर कानूनी है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा आप रियासत को गिराने की बातें कर रहे हैं जिसने भारत को शिकस्त दी। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता है। सजा याफ्ता मुजरिम को रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। रियासत की रिट को चैलेंज किया जाएगा तो कानून हरकत में आएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आए रोज़ अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगाएं। PTI के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। भारतीय और अफगान मीडिया को बड़े शौक से इंटरव्यू दें, लेकिन कानून मुलाकात की इजाज़त नहीं देता। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी को नवी बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अडियाला जेल में मुलाकात का मुकर्ररा वक्त खत्म। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी दाहगल नाके से आगे न बढ़ सके। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू।
सूबाई वजीर मीना खान और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजमान की रिहाइश गाहों पर अदालती हुक्म चिस्पा करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में मुलजमान बारहा तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे। सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात। दोनों पाकिस्तानियों से मुतालिक ठोस शवाहिद फराहम किए। कहा दोनों अफराद मतलूब हैं, उनको फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराय की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का वजारत दाखिला ने खैर मकदम किया। बजरिया वजारत खारिजा भी दोनों की हवालगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान कई मुआहदों मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वां शहर करार देने का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2 साल में किर्गिस्तान के साथ तिजारत को $200 मिलियन तक ले जाएंगे। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई के लिए किर्गिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहें देने के लिए तैयार हैं। किर्गिज सदर बोले, पाकिस्तान जनूबी एशिया में हमारा अहम शराकतदार और काबिल एतमाद दोस्त है। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों से 2 तरफा ताउन को मुस्तहकम करेंगे। किर्गिस्तान के सदर की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। दोनों सदूर का तिजारत, तवानाई और रवाबित में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। इलाकाई राब्तों और ट्रांजिट कॉरिडोर पर इत्मीनान का इजहार। सदर जरदारी ने कहा किर्गिज सदर का 20 साल बाद दौरा ताल्लुकात में नई रूह फूंकेगा। पाकिस्तान ने किर्गिज तलबा को और मेहनत कशों की मेज़बानी पर हुकूमत किर्गिस्तान का शुक्रिया अदा किया। किर्गिज सदर ने सदर आसिफ जरदारी को दौरा किर्गिस्तान की दावत दी। ईवान सदर में दोनों ममालिक के आला हुकाम के एजाज़ में इशाया। सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। किर्गिज सदर दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अलविदा किया। पाकिस्तानी हुकूमत सरमायाकारों को सहूलत फराहम कर रही है। ट्रांजिट कॉरिडोर में रेल मंसूबा खित्ते के लिए अहम है। मंसूबे के MOU पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा 20 साल बाद किर्गिस्तान का आला सतह का वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। किर्गिज सदर ने कहा किर्गिस्तान और पाकिस्तान में तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। जनूबी एशिया और यूरोप में तिजारत के लिए पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। लॉजिस्टिक राबितों से दोनों मुल्कों में आलमी मार्केटों तक पहुंच सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। वफाका सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़म इज़लाह को तस्लीम करने पर इत्तफाक किया गया। हायर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने पर गुफ्तगू की गई। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक फाटा के मामले पर अलग ग्रुप बनाया जाएगा। RFC का अगला इजलास आइंदा माह होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा क़यास सराइयों और खदशात का बेहतरीन हल शफाफ मकालमा है। हम यहाँ खुले जहन और बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे को सुनना है। NFC का किरदार वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और मालियाती इस्तेहकाम के लिए अहमियत रखता है। मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना हमारी मंजिल है। सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबाई शेयर में कमी की मुखालिफत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं कबायली इजलाह को शेयर ना देना गैर आईनी है। NFC का शुरका सूरी तौर पर बात से मुत्तफिक हुए।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी हैं। 3 सूबों को शेयर मिल रहा है, केपी को उसका हक नहीं दिया जा रहा। तवक्को है सूबे को उसका जायज हक दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया, NFC इजलास में फैसला हुआ कि ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे, वो मालियाती उमूर आगे बढ़ाएंगे। तालीम से मुतालिक अखराजात सूबे की खुद मुख्तारी है। तालीमी अखराजात कहाँ खर्च करते हैं ये पूछना NFC का मैंडेट नहीं। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आग के शिद्दत बढ़ने के बाद फैक्ट्री की इमारत गिर गई। कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट में लिया। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर जख्मी हुए। आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह, भारी माली नुकसान हुआ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मद में 1 साल की तौसीह कर दी। ज़राए का कहना है सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट देने का मुआहदा किया था। सरबराह पाक बहरिया से 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा की मुलाकात। एडमिरल नवीद अशरफ का मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के किरदार पर इजहार ख्याल। मैरीटाइम चैलेंजेस, मवाक़े और ब्लू इकॉनमी के मौक़ों पर भी रोशनी डाली। वफ़द ने पाकिस्तान के समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के आज़म को भी सराहा। बलूचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क बैठे कलअदम तंजीमों के दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास का ऐलानिया जारी। कलअदम तंजीमों के सरबराहान, कमांडर्स और 300 से ज़ायद दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात की प्रोसिक्यूशन तेज करने की हिदायत। सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान का खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी के नए कवानीन के तहत कार्रवाइयाँ तेज की जाएँ। महकमा दाखिला की सूबाई एक्शन प्लान के तहत कायम सेल को मजीद मुतहरिक करे। बलूचिस्तान मजीद किसी गैर मुल्की एजेंडे का शिकार नहीं होगा। अफगान हुकूमत पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात दूर करे, दहशत गर्द अनासर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम करे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का इत्तफाक। अफगान हुकूमत को बैनुल-अक़वामी बरादरी से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर ने वफूद की सतह पर मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान और अफगान अवाम के लिए पायदार मुस्तक़बिल के अज़्म का इरादा किया। 2 तरफ़ा मुज़ाकरात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। अमेरिका में दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी करने पर मजीद 2 अफगान शहरी पकड़े गए। जान शाह सफ़ी को वर्जीनिया और लुकमान खान को डेलावेयर से गिरफ्तार किया गया। अमरीकी मीडिया का कहना है लुकमान खान को यूनिवर्सिटी पर हमले की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। लुकमान खान के ट्रक से पिस्तौल, मैगजीन और हमले की मंसूबाबंदी की दस्तावेज बरामद हुई। जान शाह सफ़ी के बारे में महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है वो इराक और दाइश खुरासान का हामी है और उसने अपने वालिद को हथियार भी फराहम किए, जो अफगानिस्तान में एक मुसल्लह ग्रुप का कमांडर है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं, अफगान शहरी है। लुकमान खान बतौर महाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अखबार ने वज़ीर दिफा की नई मीडिया गाइडलाइंस को गैर-आईनी और आज़ादी इज़हार की खिलाफ वर्जी करार दिया। रिपोर्टर्स के इंटरव्यूज़ और मालूमात तक रसाई पर गैर ज़रूरी पाबंदियों से अवामी मालूमात तक रसाई मुतासिर होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स का मौक़िफ़। अमरीकी सहाफ़ती तंजीमों में भी नई गाइडलाइंस पर तशवीश। लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिद हुसैन वजारत दिफा में डायरेक्टर लीगल तैनात। लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिद हुसैन को लेफ्टिनेंट कर्नल को कफील खान की जगह तैनात किया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी। इजलास में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ और दीगर की शिरकत। नवाज शरीफ ने कहा, गुजरावाला की तरक्की और आवाम को सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरावाला वालों का हक है जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट में 40 इलेक्ट्रिक आर्टिकुलेटेड बसें चलाई जाएंगी। कराची के बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में एडवांस गायनी रोबोटिक सर्जरी का आगाज। सिंध की पहली एडवांस गायनी रोबोटिक सर्जरी की गई। 45 साल मरीजा का ट्यूमर और ट्यूरस रोबोट के जरिए निकाल दिया गया। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर ने भारतीय हरीफ को पछाड़कर आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। श्रीलंका में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 सोने के तमगे जीत लिए। रावलपिंडी पुलिस के इंस्पेक्टर इरम खानम ने पावर लिफ्टिंग और डेड लिफ्ट कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की। भारतीय वेट लिफ्टर सपना को शिकस्त दी। और पाकिस्तान में सुपर मून का दिलकश नज़ारा। साल का तीसरा और आखिरी सुपर मून शाम 5 बजे के करीब उफक पर उभरा। आज सुबह 4:15 पर चांदनी उरूज पर होगी। दिल फरेब मंजर अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में भी देखा जा सकता है, जहां सुपर मून रात भर पूरी आबोताब के साथ रोशन दिखाई देगा।